नमस्कार। क्या अमेरिका और चाइना दोनों एक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? ऐसा अगर अमेरिका में जो चाइनीज एम्बेसडर हैं उसकी बात को माने तो ऐसा हो रहा है, दोनों युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका में जो चाइना के एम्बेसडर हैं उन्होंने वार्निंग दी अमेरिका को कि अगर वो ताइवान के एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि उसकी इंडिपेंडेंस यानी कि उसकी आज़ादी लेने के किसी भी तरीके के सपोर्ट किया गया तो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है दोनों कंट्रीज के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में। ये एक धमकी है या ये हकीकत में भी बदल सकती है? बहरहाल तो सिर्फ धमकी दिख रही है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में अगर वॉर हुई तो बहुत बहुत डेंजरस होगी। न्यूक्लियर वेपन्स दोनों के पास हैं और न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बहुत टॉप तक भरा हुआ है और दोनों के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है न्यूक्लियर अटैक करने की। इनफैक्ट ये वार्निंग कब आई? ये वार्निंग तब आई जब यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवानीज वाइस प्रेसिडेंट लाई चिंगते से बात की। आधे घंटे मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग की थी लेकिन मीटिंग की। अब इस मीटिंग से चाइना को प्रॉब्लम क्या है? चाइना को एक प्रॉब्लम है। चाइना कहता है, इनफैक्ट एक ट्रीटी है जो कि चाइना ने सारे कंट्रीज से साइन की है कि एक वन चाइना पॉलिसी है। वन चाइना पॉलिसी मीन्स चाइना एक है, ताइवान और चाइना दोनों उसके पार्ट हैं और उसकी कैपिटल बीजिंग है। ये वन चाइना पॉलिसी सबने साइन की हुई, यूएन ने भी साइन की हुई है, इंडिया ने भी साइन की है, अमेरिका ने भी साइन की है, सबने साइन की है। जो इसको साइन नहीं करता है वो उधर से चाइना अपनी एम्बेसी हटा लेता है, चाइना उससे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बंद कर देता है। जैसे अभी हाल में लिथुआनिया में ताइवान की एम्बेसी खुली तो चाइना से उसकी दुश्मनी हो गई और चाइना इस चीज़ को पसंद भी नहीं करता। चाइना जहां अपनी एम्बेसी खोलता है वहां पर ताइवान की बंद करा देता है। खैर, अभी इस पे आते हैं कि क्या ताइवान एक अलग कंट्री है? कागजों पे तो ताइवान अलग कंट्री नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स में वो पार्ट लेता है चाइनीज ताइपे के नाम से। चाइना खुद भी ये बोलता है कि वो हमारा एक प्रोविंस है, चाइना बोलता है। ताइवान बोलता है कि हम ऑटोनोमस रीजन हैं चाइना के अंडर। लेकिन पिछले 7 दशकों से ताइवान तो अपना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपना सब कुछ चलाता है, अपना पासपोर्ट है, अपनी फॉरेन पॉलिसी है, अपनी डिफेंस है, सब कुछ अपना है, अपनी करेंसी है, सब कुछ अपना है। तो ये बिल्कुल ही एक अलग कंट्री की तरह है, भले ही उसे रिकॉग्निशन ना मिला हो। कुछ ही कंट्रीज में 10-12 कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और बिल्कुल अलग कंट्री, और उसको कई कंट्रीज मान्यता भी देते हैं। इनफैक्ट चाइनीज एम्बेसडर ने बोला, जो धमकी दी थी उसमें बोला था, इफ यू नो द ताइवानीज अथॉरिटीज एम्बोल्डन्ड बाय द यूएस, यू नो, keep going down the road for independence, it most likely will involve China and United States, the two big countries in military conflict। ये धमकी तब आई जब अमेरिका और वेस्ट सब के सब चाइना बीजिंग में हो रहे विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। ये एक बड़ी धमकी थी। इनफैक्ट चाइना ने यह भी बोला कि वन चाइना पॉलिसी की इज्जत करे अमेरिका तो अच्छा रहेगा, वरना हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अभी हाल में इसी पिछले हफ्ते ही हुआ ये कि चाइना के ऊपर से, मतलब ताइवान के ऊपर से चाइना के 39 जेट्स उसकी एयर स्पेस से गए, जिसमें से 34 फाइटर जेट थे, 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन थे और 1 बॉम्बर था। ये सिर्फ उड़ के गए, लेकिन दूसरी की कंट्री, एक कंट्री की हवाई हुदूद की, हवाई सीमा की खिलाफवर्जी की, और ये खिलाफवर्जी दिखाने के लिए की गई कि ये कंट्री हमारा है, इसमें कोई और नहीं घुस सकता। ये जैसे ही हुआ उसके साथ साथ ताइवान ने भी अपने मिसाइल्स रेडी कर लिए, मिसाइल्स को एकदम सर्च रेडी पे कर लिए, कभी भी फायर कर सकते हैं, और अपनी एयरफोर्स जेट्स को उसने हवाई सीमा में घुमाना शुरू कर दिया। तो ये एक इससे टेंशन तो जरूर बनती है। साउथ चाइना सी में चाइना ने वॉरशिप्स भेजने शुरू कर दिए हैं, कोई ना कोई वॉरशिप जरूर होता है वहां पे, वो घूमते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। इनफैक्ट ये जो दूसरी की हवाई सीमा से, यानी कि ताइवान की हवाई सीमा से जो निकलते हैं चाइनीज प्लेन, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये हमारा कंट्री है, ये 2020 में 380 बार हुआ। मतलब एक साल में
ऑन एन एवरेज एक दिन में एक से ज़्यादा। और इस खतरे से बचने के लिए चाइना भी, अमेरिका भी, जापान भी, ताइवान भी सब इस खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना बार बार ये कर रहा है। चाइना चाहता है कि लड़ाई ना हो, लेकिन चाइना खिलाफवर्जी भी करता है। चाइना उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन भी करता है और बाकी कंट्रीज अपनी तैयारी पूरी करते हैं। अब ये जो कहानी 2020 के बाद 2021 में 900 चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान के ऊपर से निकले, तो ये दिखाने की कोशिश थी। और सब सारी तैयारी पूरी हो जाती है, सबके सब अपनी पूरी मॉनिटरिंग पे आ जाते हैं और सबके सब ये नहीं कि मार के नहीं गिराते, मार के गिराना डेंजरस होगा, निकल जाते हैं, उसके बाद अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं और अपनी तैयारी कर लेते हैं कि हम भी हैं, आइए हम। तो ऐसे में चाइना ने अपने ट्रूप्स की एक्सरसाइज की और साथ में वॉरशिप्स भेजे। इनफैक्ट वॉरशिप्स भेजे, उसके बाद अमेरिका और जापान दोनों के दोनों, जापान को भी ये खतरा है, जापान के आसपास भी उसके ज़्यादा एक्टिविटी चलती है चाइना की, तो जापान को भी खतरा रहता है। तो जापान ने भी और अमेरिका ने दोनों ने उस इलाके में अपनी नेवल एक्सरसाइज की। साथ में कोशिश ये की गई कि हमारे हम जो अपनी प्रेजेंस है बढ़ाएं। खैर एनीवेज जॉइंट ड्रिल्स किए एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर्स के साथ। ये ऐसी ड्रिल्स चाइना भी करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि अगर वॉर हुई तो हमें वो टेरेन पता होनी चाहिए। नेवी के एंगल में टेरेन बहुत ज़रूरी होती है, मतलब हम लोग कितना नीचे तक ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, समुद्र के सतह कैसी है और इस सतह में पानी किस तरीके का है, करंट्स कैसे चलते हैं, हम लोगों को ये पता होना चाहिए। इनफैक्ट इस चीज़ से बचने के लिए क्वाड पहले से ही बना हुआ है, जिसमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। क्वाड भी अपनी ड्रिल्स करता है। साथ में एक ऑकस भी है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ऑकस। और हम ये पहले तो अमेरिका ने मना किया था कि ऑकस में जापान शामिल नहीं होगा, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि जापान को शामिल कर लिया जाएगा इस ऑकस में भी, क्योंकि मामला अब थोड़ा गंभीर होता दिख रहा है। और साथ में जो अभी हाल में लिथुएनिया ने जो एम्बेसी खोली थी ताइवान की, उसके बाद से थोड़ा तो खफा दिख रहा है चाइना के यूरोपियन यूनियन के लोग, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ मेरे खिलाफ अब अपनी आवाज़ खोलने लगे हैं और साफ साफ उस वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ बोलने लगे हैं। एम्बेसी खोल दी तो वो बहुत नाराज़ तो हुआ। साथ में स्लोवेनिया, एक और कंट्री, यूरोप का एक कंट्री है, उसने भी ताइवान का एक ऑफिस खोल लिया अपने कंट्री में और वहाँ पर एक ऑफिस खोला। हालांकि ये एम्बेसी लेवल का ऑफिस नहीं है, लेकिन ऑफिस खोला। अब एक एक करके यूरोपियन यूनियन के छोटे छोटे कंट्रीज अगर ऑफिस खोलना शुरू कर देंगे तो चाइना के लिए बड़ी दिक्कत आएगी कि वन चाइना पॉलिसी को अब मानता कौन है। तो ये जो वार्निंग्स हैं चाइना की, इनको इग्नोर करते हुए दोनों साइड्स बढ़ रही हैं। इनफैक्ट जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला भी कि हम क्वाड में और ऑकस में हमें सपोर्ट मिल रही है और हम इस तरीके की थ्रेट से हम निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अभी गुआम पे एक्सरसाइज भी हुई थी। गुआम या पैसिफिक या साउथ चाइना सी, यहाँ पर इनकी एक्सरसाइजेस होती रहती हैं और शिप्स वहाँ पे लगे रहते हैं। इंडिया के बॉर्डर पे जो टेंशन बढ़ रही है उसकी वजह से इंडिया भी इस एरिया में, जिसे बोलते हैं पैसिफिक एशिया पैसिफिक रीजन, इसमें थोड़ा एक्टिव ज़रूर हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे कंट्रीज लामबंद हो रहे हैं चाइना की थ्रेट से और एक अलायंस बनता तो साफ दिख रहा है। यूक्रेन के मामले में रशिया और चाइना दोनों करीब आते दिख रहे हैं। पाकिस्तान चाइना के साथ पहले से ही है। दो अलायंस नहीं बनते दिख रहे क्या? वैसे ये अलायंस कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये तो है कि दो धड़ों में बटी हुई दुनिया बिल्कुल साफ दिख रही है। एक और नया कोल्ड वॉर। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।